Hello everyone, Vidya for your channel welcomes you all. So we will start today's syllogism. This is one of the very confusing chapter, especially for the beginners. Those who just start to study the reasoning, he is very confused in syllogism chapter. So I hope I will make you clear from the concept of syllogism. So basically, what is the definition of a syllogism? It is a Greek word that means inference or deduction. That is, we have to deduce the correctness of conclusion from the given statement. देखो इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस जो दिए हुए होते हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का कंपोजिशन दिया होता है. स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें कंक्लूजन देखना होता है कि कंक्लूजन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है. ठीक है. हाँ, जो स्टेटमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वो यूनिवर्सल ट्रू है, लेकिन हम उससे ही ट्रू मानकर हम कंक्लूजन को चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है. देखो कहने का मतलब क्या है कि सम रेड और ब्लू यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो क्या लाल कभी ब्लू हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. लेकिन हम इस यूनिवर्सल ट्रूथ को ना देखकर इसको इग्नोर करेंगे और जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में उसे ही करेक्ट मान लेंगे, उसे ही हम लोग करेक्ट मान लेंगे. ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है हमें एग्जाम में. तो कितने तरह के स्टेटमेंट या कंक्लूजन हो सकते हैं? देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन पॉजिटिव हो सकता है, स्टेटमेंट या कंक्लूजन निगेटिव हो सकता है. पॉजिटिव स्टेटमेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी. देखो इसमें देखते हैं हम लोग, ये क्या है? सम रेडर सम, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. ऑल ब्लू ऑल, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें नो आ गया इसलिए निगेटिव स्टेटमेंट है. सम ग्रीनर ब्लू, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है. सम ग्रीनर नॉट ब्लू, ये निगेटिव कंक्लूजन है. सम ग्रीनर नॉट ब्लू, ये भी एक निगेटिव कंक्लूजन है. और ये दिस इज द केस ऑफ पॉसिबिलिटीज. देखो जब बैंकिंग के क्वेश्चंस या बैंकिंग में ही पॉसिबिलिटीज के केस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहले अगर हम लोग बात करें आई होप 5 years बैक, तो पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन नहीं आते थे. ये प्रीवियस 4 year और 5 years से ही आना शुरू हुए हैं. हाँ, तो हमने देख लिया स्टेटमेंट पॉजिटिव और निगेटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं. हमें क्वेश्चंस जो हम लोग बनाते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट या कंक्लूजन का, पॉजिटिव कंक्लूजन जो दिया हुआ रहता है इसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती. देखो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर लाने में कोई भी परेशानी नहीं होती. हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता है निगेटिव वाले कंक्लूजन में हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ता है. गलत होने के चांसेस मोस्ट ऑफ द केसेस निगेटिव कंक्लूजन में ही होते हैं. सो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना है और निगेटिव स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में. इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड कॉन्सेप्ट वी डू रॉन्ग हेयर. ओके. तो अप्रोच क्या होना चाहिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए? हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसका बेसिक वेन डायग्राम. अब ये बेसिक वेन डायग्राम क्या होता है? वैसे डायग्राम जिसमें मिनिमम ओवरलैप के चांसेस हो. जैसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूं. देखो ऑल ए आर बी ये स्टेटमेंट है, तो इसका फिगर कैसे होगा? ये इसको ए मानो तो ऑल ए, सारा ए जो है बी है. या फिर इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ऑल ए आर बी. और क्या क्या चांसेस है इसके बनने के? यही ए हो और इसी पर जस्ट बी कर दें तो ऑल ए आर बी भी है. लेकिन इसमें ओवरलैपिंग देखो, अगर ए का एरिया ये था और यही सेम एरिया बी का हो गया, ए और बी का, तो ओवरलैपिंग देखो इतना हुआ. अभी ऑल ए आर बी बस इतना ही ओवरलैप हुआ. तो हमें मिनिमम ओवरलैप कराना है. मिनिमम ओवरलैप के डायग्राम को हम लोग बेसिक वेन डायग्राम कहते हैं. ठीक है. फिर इसके अलावा हमें और क्या बनाना होता है? जितने भी तरह के पॉसिबल वेन डायग्राम है. देखो ऑल ए आर बी का पॉसिबल वेन डायग्राम क्या था? एक ये भी था और एक ये है और एक ये है. मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड 3, टोटल 3 पॉसिबल वेन डायग्राम है, जिसमें ये जो है हमारा, ये दोनों बेसिक वेन डायग्राम है. मिनिमम ओवरलैप का केस है दोनों में.
ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे तो हम ये ऑल पॉसिबल वेन डायग्राम बनाएंगे स्टार्टिंग में फॉर बिगिनर्स ओनली, ताकि आपको जो है ना बेटर विजुअलाइजेशन हो जाए। जितने भी स्टेटमेंट है उसके कितने तरह के डायग्राम पॉसिबल है उसको बनाएंगे, लेकिन फिर हम कुछ टाइम के बाद हम केवल बेसिक वेन डायग्राम ही बनाएंगे और सारा जो भी डायग्राम पॉसिबल वेन डायग्राम है वो हम अपने माइंड में करेंगे। ठीक है, इससे हमारा टाइम का कंजम्पशन कम होगा और ये प्रैक्टिस से पॉसिबल भी है। ठीक है, अगर आप लोग 20 से 50 क्वेश्चन वेन डायग्राम का बना लेते हो, सॉरी सिलोजिज्म का बनाते हो, तो श्योर एंड शॉर्ट 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इजिली 5 क्वेश्चन इजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही सही। हाँ, तो हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट थे, 4 स्टेटमेंट थे, 2 पॉजिटिव का और 2 निगेटिव का। तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को पहले देखेंगे, फिर निगेटिव स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके वेन डायग्राम को देखेंगे, बेसिक वेन डायग्राम देखेंगे और पॉसिबल वेन डायग्राम देखेंगे। देखो कुछ स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो ऑल आर बी के कितने बेसिक डायग्राम हो सकते हैं? तो ये हो सकता है एक ये भी हो सकता है ऑल ए आर बी। पॉसिबल वेन डायग्राम अगर की बात करें तो क्या मैंने बताया था कि ए और बी को ओवरलैप कर दो, ये क्या हो जाएगा? ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप हो गया तो ऑल ए आर बी। सो दिस इज पॉसिबल वेन डायग्राम और ये दोनों जो है वो बेसिक वेन डायग्राम है। जब क्वेश्चंस में हमें दिए हुए होंगे, जब क्वेश्चंस में दिया होगा इस तरह का स्टेटमेंट, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस वाले वेन डायग्राम को बनाना, क्योंकि इससे जो है हमें करेक्ट आंसर आने के चांसेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ज्यादा होते हैं। ठीक है, ऑल्दो इससे भी करेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसमें हमें दिमाग में थोड़ा सा कॉशियस होकर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो A इज इक्वल टू हमारा सेट है 1 and 2। ठीक है, 1 and 2। B जो है 1, B में कौन कौन सा सेट है? 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, A के जितने भी एलिमेंट है दोनों इसमें भी है B में भी है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी कह सकते हैं। इसलिए ये A है, ऑल ए आर बी, इसमें भी ये सही है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए? नो, हम लोग नहीं कह सकते। क्यों नहीं? क्योंकि बी में देखो 3 और 4 है, ए में 3 और 4 नहीं है, इसलिए ऑल बी आर ए नहीं। हाँ, सम बी आर ए पॉसिबल है, इसीलिए हम बी जो है अंदर नहीं बना सकते, बी जो है हमेशा हमें बाहर ही बनाना पड़ेगा। इससे क्या होता है? ऑल बी आर ए जो हमारा गलत है, ऑल बी आर ए गलत है। हाँ, एक सेट ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल कब हो? जब ए इज इक्वल टू 1 2 हो और बी इज इक्वल टू भी 1 2 हो, तो इससे भी हम कह सकते हैं ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। तो ये डायग्राम भी पॉसिबल है, ये डायग्राम भी पॉसिबल है और ये डायग्राम भी पॉसिबल है। इसमें क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा ए और बी। देखो दोनों में एग्जैक्ट 1 2 भी है, इसमें भी 1 2 है, इसलिए ऑल ए आर बी। आई होप एग्जाम्पल्स है, ये ए और बी के एग्जाम्पल्स है, आपको जो है वो समझने में आसानी होगी। और एंड आई होप कि अभी तक आपने एग्जाम्पल के थ्रू इस डायग्राम को नहीं देखा होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये पसंद आया हो मेथड पढ़ाने का, तो प्लीज गिव मी फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड पॉजिटिव स्टेटमेंट, सम ए और बी या फिर सम बी ए आर, दोनों के लिए सेम बेसिक डायग्राम होंगे। देखो सम ए आर बी, तो हम क्या करेंगे, ये ए है, कुछ पार्ट सपोज करो ये पार्ट बी है हमारा है, यानी ए और बी, तो ये वाला हमारा पार्ट जो है सम ए आर बी, ये वाला पार्ट ए भी है और बी भी है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि सम बी आर ए। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे पॉसिबल वेन डायग्राम के लिए, देखो ए और बी दोनों को ओवरलैप कर देंगे। दोनों को अगर ओवरलैप कर दिए तो जब ऑल ए आर बी है तो बट ऑब्वियस है कि सम भी होगा ही। जब ऑल ए आर बी होगा, व्हेन ऑल ए आर बी, इट मीन्स कुछ तो होंगे ही। सम का मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट, तो जब ऑल है ही तो एटलीस्ट 1 तो ऑटोमेटिकली होगा, इसलिए इसका पॉसिबल वेन डायग्राम ये भी है, ओवरलैपिंग का केस। हाँ, और क्या क्या हो सकता है? सेकंड डायग्राम, इसमें भी ऑल ए आर बी, इट मीन्स सम ए आर बी ऑटोमेटिकली विल बी ट्रू। इसमें ये वाला पोर्शन जो है, एक तो पूरा है, इतना बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है, इसमें से ये वाला पोर्शन ए
बी भी होगा, यानी कि दिस सम पार्ट ऑफ ए विल बी बी। सो पॉसिबल वेन डायग्राम इसके 1, 2 एंड 3 ये तीनों है, और एक ये बेसिक डायग्राम है। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। तो कौन सा पार्ट बी नहीं है? ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज नॉट बी। तो हम कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी। और क्या हो सकता है? अगर बी को छोटा बनाएं और ए को बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा? ये वाला पार्ट जो है वो बी नहीं होगा, सम ए का ये सम पार्ट्स बी नहीं होगा, ठीक है। या फिर ये डायग्राम भी बना सकते हैं, जब ऑल, ये डायग्राम से क्या पता चलता है? जब ऑल ए आर नॉट बी, इट मीन्स सम ए आर नॉट बी विल बी ऑब्वियसली ट्रू। सम का मतलब एटलीस्ट फ्यू पार्ट्स, एटलीस्ट एक दो पार्ट्स भी। तो जब कोई नहीं है तो बट ऑब्वियस है कि एक दो पार्ट भी नहीं होंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके। तो ये इसका निगेटिव स्टेटमेंट का बेसिक डायग्राम और पॉसिबल वेन डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। एक और है निगेटिव स्टेटमेंट, नो ए इज बी। नो ए इज बी को हम लोग जब भी क्वेश्चंस को बनाना होगा तो इसी तरीके से बनाएंगे। एक एरो को, मतलब ए और बी में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, इसके कोई पॉसिबल वेन डायग्राम नहीं है। जो भी ये बेसिक या पॉसिबल, केवल एक ही डायग्राम इसका बनेगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है जहां पर कंफ्यूजन हमें होता है। अभी तक जो भी हमने देखा वो स्टेटमेंट केवल सिंगल लाइन का स्टेटमेंट था। ये देखो सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है। इसके पहले भी जो हमने देखा वो सब सारे सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है। और ये देखो इसमें स्टेटमेंट दो दिया हुआ है, एक ऑल ए आर बी और एक ऑल ए आर सी। तो बनाना शुरू करते हैं। दिस इज ए, ऑल ए आर बी, सारा ए बी है, ठीक है। ऑल ए आर सी, सारा ए सी है, इस तरह से बनेगा। या फिर ऑल ए आर बी, सी को बाहर भी ले सकते हैं, इससे भी जो है हमारा ऑल ए आर सी हो रहा। एक डायग्राम ये बना, दूसरा ये बना। हाँ, तो ऑल ए आर बी जस्ट ओवरलैप कर दो, और ऑल ए आर सी इसको भी तीनों को ओवरलैप कर दो। ये तीसरा डायग्राम बना। और कितने डायग्राम बन सकते हैं? ऑल ए आर बी, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर इस तरह का ऑल ए आर बी हो तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का डायग्राम बनाओगे तो करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और फिर क्या होगा? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, एक इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें से बेसिक वेन डायग्राम कौन सा होगा? मिनिमम ओवरलैप का जब हम देखते हैं तो ये वाला केस, बस जस्ट दिस पोर्शन इज गेटिंग ओवरलैप, दिस इज मिनिमम ओवरलैपिंग केस, ओके। सो द बेसिक वेन डायग्राम ये होगा हमारा, दिस इज आवर बेसिक वेन डायग्राम। और ये सारे जो है पॉसिबल केसेस है, पॉसिबल वेन डायग्राम, जैसे फर्स्ट, सेकंड भी और थर्ड भी, ठीक है। सो ये हमारा जो है बेसिक थ्योरी जो है सिलोजिज्म का कवर अप हो गया। सो द स्टेटमेंट इज सम ए आर बी, हम लोग बेसिक डायग्राम बनाएंगे और ऑल पॉसिबल वेन डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। पहले बेसिक वेन डायग्राम क्या होगा इसका देखते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। ऑल सी आर डी में हम लोग ये इस तरह से करेंगे और इसी पर ये ओवरलैप कर गया। तो ये हमारा बेसिक वेन डायग्राम है। और पॉसिबल वेन डायग्राम क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे पॉसिबल वेन डायग्राम हो सकते हैं। सम ए आर बी, तो एक जो है इसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया ए और बी को। सम बी और सी, सी को भी ओवरलैप कर देंगे। ऑल सी आर डी, डी को भी ओवरलैप कर दिया। चारों इस पर ओवरलैप हो गए, एक पॉसिबल डायग्राम ये हो गया। और क्या पॉसिबल हो सकते हैं? सम ए आर बी, तो हम लोग अगर ऑल ए आर बी हो गया तो ऑटोमेटिकली सम ए आर बी तो हो ही जाएगा। सम बी आर सी, जब इस तरह से भी बना सकते हैं। जब ऑल बी आर सी हो गया तो सम बी आर सी तो ऑटोमेटिकली हो गए। ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी। हाँ, तो इस तरह से एक ये भी पॉसिबल वेन डायग्राम हो गया, पहला और दूसरा। जनरली
जो तरीका है हमारा किसी में भी, जैसे बेसिक का एक डायग्राम है और पॉसिबल का दो डायग्राम है। अगर कोई सा भी कंक्लूजन किसी भी एक में गलत होगा, इट मीन्स वो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग होगा। पहला देखते हैं, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबल तो है, देख लो इस केस में भी पॉसिबल है और इस केस में भी पॉसिबल है। सो वी कैन से दिस इज करेक्ट वन। अब पॉसिबल के केस में तो करेक्ट होता ही है, उसमें तो हमें सभी में देखने की जरूरत भी नहीं है। सम ए आर सी, सम ए आर सी इसमें गलत है बेसिक में, ठीक है। यहां पर देखो ए ये है, सी अलग है, बिल्कुल अलग है। लेकिन ये पॉसिबल में क्या, सम क्या ऑल ए आर सी है, तो इसमें भी गलत हो गया ये। और इसमें सम ए आर सी इसमें सही है। मैंने क्या बोला था कि किसी एक में भी गलत हो, यानी कि फाइनली जो है ये हमारा कंक्लूजन गलत ही होगा। तो इसमें तो दो फिगर्स में गलत है, इसलिए इसका जो है केवल एक ये करेक्ट होगा और ये गलत होगा। वैसे भी मैंने आपको अभी बताया था, थ्योरी में बताया था आपको, कि जब आप बिगिनर्स हो तभी सारे बेसिक और पॉसिबल वेन डायग्राम बनाना है। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप ये पॉसिबल वेन डायग्राम बनाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इससे टाइम कंज्यूम होता है हमारा। हम लोग बेसिक वेन डायग्राम से ही आंसर कंक्लूजन लाने का कोशिश करेंगे। कंक्लूजन करेक्ट है या रॉन्ग वो बेसिक से जानेंगे। और एक पॉइंट और मैंने बोला था कि हमें जो है गलती होने के चांसेस जब कंक्लूजन निगेटिव होता है तभी होता है। इसमें कोई सा भी कंक्लूजन निगेटिव नहीं है, सारा पॉजिटिव कंक्लूजन है। इसलिए हमें बेसिक वेन डायग्राम से बहुत ही आराम से सही आंसर आएगा। ये तो मैंने दिखा दिया बेसिक से भी और पॉसिबल से भी, केवल बेसिक से देखते हैं कि क्या है चांसेस। सम ए आर सी, सम ए आर सी इसमें गलत है तो ये गलत हो गया। हमें कुछ भी और बाकी फिगर्स देखने की जरूरत नहीं है, ना ये फिगर देखने की जरूरत है ना ये फिगर देखने की जरूरत है। अब कंक्लूजन फर्स्ट देखो, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटीज। तो उसके लिए या तो ये फिगर बनेगा या फिर ये फिगर बनेगा। तो ये दोनों फिगर जो है आपके माइंड में बनना चाहिए, आपके माइंड में बनना चाहिए अगर एग्जाम को जो है कम नंबर में और ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्टार्टिंग में जो बिगिनर है वो सारे डायग्राम बनाओ, उसके बाद जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारा डायग्राम आपके दिमाग में ही बन जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट सेम है दोनों में, पिछले क्वेश्चन में भी यही स्टेटमेंट था, इसमें भी यही स्टेटमेंट है, कंक्लूजन अलग अलग है। इसमें मैंने दो कंक्लूजन दिया है, इस कंक्लूजन में दो कंक्लूजन दिए हुए हैं, इस वाले कंक्लूजन में भी दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी द विच वन इज करेक्ट वन। तो डायग्राम क्या बनेगा, हम लोग बेसिक वेन डायग्राम ही बनाएंगे और पॉसिबल वेन डायग्राम भी बना हुआ है हमारा। तो बेसिक्स जो है मिनिमम ओवरलैप का केस बनता है, सम ए और बी, ए और बी, सम ए और बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी। ठीक है, पॉसिबल था एक, सभी ओवरलैप किया था, ए बी सी डी ओवरलैप कर दो, ये पॉसिबल वेन डायग्राम है। और दूसरा जो बना था हमारा सम ए आर बी, जब ऑल ए है तो सम ऑटोमेटिकली होगा ऑल बी आर सी, जब ऑल बी है तो सम ऑटोमेटिकली होगा ऑल सी आर डी। ये बना था, ठीक है, पहला, दूसरा और ये फर्स्ट। और भी पॉसिबल वेन डायग्राम बनेंगे, जैसे सी के ऊपर ही ओवरलैप कर दिया डी को, तब भी पॉसिबल है। ठीक है, लेट्स सी द कंक्लूजन। नो ए इज सी इज ए पॉसिबिलिटी। ऐसा पॉसिबल है क्या, देखो इस पॉसिबल केस में भी नो ए इज सी इज ए पॉसिबिलिटी, इस वाले में तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसमें भी सारा ए जो है सी है, इसमें भी सारा ए जो है सी है। तो किस केस में जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये बेसिक डायग्राम में पॉसिबल नहीं है। देखो इसमें नो है, कोई भी ए जो है सी नहीं है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी इन बेसिक डायग्राम, सो दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, पॉसिबिलिटीज केस में किसी भी एक फिगर में करेक्ट हो जाए तो ये जो है करेक्ट ही होगा। अब देखो नो ए इज सी, नो ए इज सी बेसिक के अनुसार तो सही है, लेकिन मैंने क्या बताया था, जब कंक्लूजन निगेटिव होता है तब हमें सारे फिगर्स को अपने दिमाग में लाना होता है। कब कब लाना रहता है अपने दिमाग में, जब कंक्लूजन निगेटिव हो या फिर जब पॉसिबिलिटीज का केस दिया हुआ हो। तो नो ए इज सी,
इसमें नो एच सी, ये इसमें गलत है, इसमें भी गलत है, केवल सही इसमें था। तो हम क्या बोले थे, किसी भी एक डायग्राम में गलत का मतलब गलत, सो दिस इज द रॉन्ग वन। अब ये कंक्लूजन देखते हैं। सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल है क्या सम ए आर सी? हाँ, तो किसी एक भी फिगर में अगर पॉसिबल है यानी कि करेक्ट होगा। इसमें भी पॉसिबल है और इसमें भी पॉसिबल है। इसमें जब ऑल ए आर सी है तो सम ए आर तो सी होगा ही, इसमें भी ऑल ए आर सी है तो सम ए आर सी तो ऑटोमेटिकली होगा। सो दिस इज द करेक्ट वन। नो ए एच सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये अभी हम लोग पिछले में देखा ही था कि ये बेसिक डायग्राम में जो है ये पॉसिबल है। सो दिस इज द करेक्ट वन। आई होप यू आर गेटिंग इट। देखो पिछला क्वेश्चन जो मैंने देखा था उसमें सारे कंक्लूजन पॉजिटिव थे, इस वाले क्वेश्चन में मैंने निगेटिव कंक्लूजन दिया था और पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन दिया है। वैसे पॉसिबिलिटीज केस और नो का केस, निगेटिव केस एक तरह से पॉसिबिलिटीज ही होता है, क्योंकि हमें सारे डायग्राम को अपने माइंड में मेकअप करना होता है, ड्रा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे स्टेटमेंट, सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू, ऑल ब्लू आर ग्रीन, ऑल ब्लू आर ग्रीन, all blue are green, no green is black, no green is black। नो के केस में मैंने बताया था इस तरह से जो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन नहीं है उस वाले एलिमेंट्स को आप एरो से ऐड करके क्रॉस का साइन लगाओगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब कंक्लूजन देखते हैं। हम बस केवल बेसिक वेन डायग्राम ही बनाया अभी, इसके पॉसिबल वेन डायग्राम अगर बनाना है तो लेट्स सी इट। पॉसिबल वेन डायग्राम, इसको बनाना नहीं है, बस बिगिनर्स के लिए ही है ये। सम रेड आर ब्लू, तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऑल रेड आर ब्लू, ओवरलैप कर दिया हमने। ऑल ब्लू आर ग्रीन, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ऑल ब्लू आर ग्रीन भी हो गया, इसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया। और नो ग्रीन इज ब्लैक, एक पॉसिबल तो ये भी है फिगर 1। और दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है, सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू, जब ऑल रेड आर ब्लू है तो सम तो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। ऑल ब्लू आर ब्लैक ग्रीन, ऑल ब्लू आर ग्रीन, और नो ग्रीन इज ब्लैक, ये भी फिगर 2 भी पॉसिबल है। तो सी नाउ, सम रेड आर ब्लू पॉजिटिव कंक्लूजन है तो बेसिक से आंसर आ जाएगा, सम रेड आर ब्लू। हाँ, तो दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसमें करेक्ट आ गया सम रेड आर ब्लू। इसको फॉर द टाइम बीइंग आप इसको मार्कअप कर लो, मैं इसको थोड़ा सा और बाद में समझाऊंगा। अभी तक ये सही है। ओके, सम ब्लू आर रेड, सम ब्लू आर रेड, दिस पोर्शन ऑफ ब्लू इज रेड, दिस पोर्शन। ओके, सो दिस इज द करेक्ट वन। सम ब्लू आर ग्रीन, तो दिस होल पार्ट ऑफ ब्लू विल बी ग्रीन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नो ब्लू इज ब्लैक। अब ये केस आ गया निगेटिव कंक्लूजन। निगेटिव कंक्लूजन के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि सारे पॉसिबल वेन डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। नो ब्लू इज ब्लैक, इसके अनुसार तो ऐसे भी वो गलत है, कुछ पार्ट्स तो ब्लू के ब्लैक है ही, तो ये इसके अनुसार दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग वन। सॉरी, नो ब्लू इज ब्लैक, मैंने अभी नो ब्लू इज ग्रीन को देख कर दिया था, सॉरी, नो ब्लू इज ब्लैक। तो देखो नो ब्लू, ये वाला ब्लू कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता। सी, सारे फिगर्स में हम लोग देखते हैं, इस वाले फिगर में पहले देखते हैं बेसिक में, ग्रीन के अंदर ये ब्लू है, जब ग्रीन ही ब्लैक नहीं होगा तो ग्रीन के अंदर जितने भी सबसेट है या एलिमेंट्स है वो भी ब्लैक नहीं होगा, और ग्रीन के अंदर ही ब्लू है, इसलिए दिस इज करेक्ट वन इन दिस फिगर। इस फिगर में भी देखते हैं कि कोई भी पार्ट्स जो है ब्लू का ब्लैक नहीं होगा, ये तो वेल क्लियर्ड है, इसलिए भी इसमें भी करेक्ट होगा। इसमें देखते हैं कि नो ब्लू, ब्लू ये है और ये ग्रीन के अंदर है, हमेशा ग्रीन के अंदर ही होगा, तो ये कभी भी ब्लैक नहीं होगा, तो ये करेक्ट। इट मीन्स दिस इज करेक्ट इन ऑल द फिगर, सो फाइनली दिस इज द करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, अब आते हैं फिर से कंक्लूजन नंबर फर्स्ट पे, सम रेड आर ब्लू, और इसमें भी सम रेड आर ब्लू, ये स्टेटमेंट है और सेम स्टेटमेंट यहां पर भी लिखा गया है कंक्लूजन में, सो दिस इज कॉल्ड री स्टेटमेंट।
और रीस्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग वन, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग वन। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कंक्लूजन और भी दिया हुआ, उसको चेक करते हैं हम लोग। सम रेड आर नॉट ब्लू, सम रेड आर नॉट ब्लू, तो निगेटिव आ गया, ठीक है। तो हम इसमें तो सही है, ये वाला पोर्शन रेड का वो कभी भी ब्लू नहीं होगा, ठीक है। इसके अनुसार तो सही है ये, लेकिन इसके अनुसार ऑल रेड आर ब्लू, सो रॉन्ग वन। और किसी एक में भी गलत हो गया, किसी एक भी फिगर में गलत है, इट मीन्स ये फाइनली जो है हमारा ये गलत होगा। सम रेड आर नॉट ब्लू इज ए पॉसिबिलिटीज, तो पॉसिबल तो है ही, देख लो बेसिक डायग्राम में पॉसिबल है। सो दिस इज करेक्ट वन। आई होप यू आर गेटिंग मी, ओके। ऑलराइट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट सेम है जो अभी हमने देखा था, सम रेड आर ब्लू, ऑल ब्लू आर ग्रीन, नो ग्रीन इज ब्लैक, केवल कंक्लूजन इसमें चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से बनाते हैं बेसिक डायग्राम। सम रेड आर ब्लू, ऑल ब्लू आर ग्रीन, नो ग्रीन इज ब्लैक। ये बेसिक वेन डायग्राम है, हम पॉसिबल वेन डायग्राम नहीं बनाते हैं, जस्ट अभी हमने बनाया था, ठीक है। और वैसे भी हमें पॉसिबल वेन डायग्राम की जरूरत कब होती है, जब पॉसिबिलिटीज का केस आए और जब निगेटिव कंक्लूजन आए। तो सी कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन तो पॉजिटिव है, सम ग्रीन आर ब्लू, सम ग्रीन आर ब्लू, हाँ, तो दिस पोर्शन ऑफ ग्रीन, दिस पोर्शन ऑफ ग्रीन is completely blue, so this is the correct one. Some green are not blue is a possibility, some green are not blue is a possibilities। हाँ भाई, तो ये वाला पोर्शन जो है ग्रीन का वो ब्लू नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, ठीक है। पॉसिबिलिटीज का केस जो है किसी में भी बेसिक से भी अगर आ रहा हो तब भी करेक्ट होगा। नाउ सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ए आर बी, all A are B, all B are C, all B are C, no C is D, no C is D, ठीक है। ये इसका बेसिक वेन डायग्राम हो गया। पॉसिबल वेन डायग्राम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ऑल ए आर बी, जस्ट ओवरलैप कर दो, ओवरलैप कर दिया, ऑल ए आर बी, ए और बी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप है। ऑल बी आर सी, सी को भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर दिया, ऑल बी आर सी ओवरलैप है, ओके, ठीक है। नो सी इज डी, नो सी इज डी, इसी के ऊपर आ गया। ऑलराइट, अब जो है ये पहला ये क्या था, बेसिक वेन डायग्राम था, ये हमारा पॉसिबल वेन डायग्राम हो गया एक ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी पॉजिटिव है तो बेसिक से ही केवल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सम ए आर सी, जब ऑल ए आर सी है तो सम ए आर सी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। नो बी इज डी, हाँ ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि सी के अंदर सी डी कभी नहीं हो सकता। जब सी डी नहीं हो सकता इसका मतलब सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कभी भी डी नहीं हो सकता, और सी के अंदर बी है, इसलिए भी करेक्ट है। सम बी इज नॉट डी, सम बी इज नॉट डी, तो जब ऑल बी इज नॉट डी तो सम बी इज नॉट डी ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन। देखो ये दोनों को देखो, ये दोनों कंक्लूजन, जब नो बी इज डी है तो सम बी तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। सम का मतलब कि कुछ पार्ट्स, जब एक भी पार्ट नहीं है यानी कि कुछ भी पार्ट नहीं है। ऑलराइट, इसमें सारे करेक्ट है। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो ए इज डी, ए और डी के बीच रिलेशन दिया हुआ है। हम लोग अभी दूसरा पॉसिबल वेन डायग्राम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है आपसे, ठीक है। यही एक बेसिक वेन डायग्राम बनाएंगे और बाकी जो भी डायग्राम है वो हम लोग दिमाग में रखेंगे, और वो जरूरत कब पड़ेगा, जब निगेटिव कंक्लूजन हो या पॉसिबिलिटीज का केस हो। तो सीधे क्वेश्चंस, ऑल डी आर सी इज ए पॉसिबिलिटीज, ऑल डी आर सी इज ए पॉसिबिलिटीज। जब पॉसिबिलिटीज का केस है तो हम लोग फॉर द टाइम बिंग देखते हैं कि पॉसिबल है क्या। तो हम जो देख रहे हैं क्या यहाँ पे, केवल ये जो है ए और बी, ये कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते, क्योंकि दिया हुआ है कि ए कभी भी बी नहीं हो सकता। नो ए इज डी, ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा तो हो सकता है
कि ये जो C है वो C B को भी कवर अप कर ले और D को भी कवर अप करे, ठीक है। ये C का शेप हो, अगर जब ये C का शेप होगा तो हम कह सकते हैं ना कि ऑल DRC इज ए पॉसिबिलिटी, सो दिस इज द करेक्ट वन। मैंने क्या बताया था, जो बाकी जो पॉसिबल वेन डायग्राम है उसको दिमाग में बनाकर दिमाग में बनाएंगे, तो दिमाग में ये हमने फिगर बनाया, एज्यूम किया, सो दिस इज करेक्ट वन। ऑल CRD इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल C, पहले क्या था ऑल D, अब ऑल C पॉसिबल है क्या, तो देखो C का देखो दायरा क्या है, C दिस वन, तो ये जो है A के दायरे में भी आ रहा दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो है इतना पार्ट्स वो A के दायरे में आ रहा, तो ये वाला पार्ट A के दायरे में भी है और A कभी भी D नहीं हो सकता, यानी कि दिस पार्ट, ये पार्ट कभी भी D नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑल CRD इज ए पॉसिबिलिटीज गलत है। अगर रहता सम CRD इज ए पॉसिबिलिटीज, सम CRD इज ए पॉसिबिलिटी, तो फिर करेक्ट होता, ये वाला पार्ट पॉसिबल था। ओके, so this is the question, I hope you are getting it. Now see the question, this is the same question, बस A के जगह पर जेल है, B के जगह पर इंक है। देखो some gel are ink, some gel are ink, no ink is black, कंक्लूजन हमने और पॉसिबल वेन डायग्राम अभी बनाते ही नहीं है, कंक्लूजन से ही देखेंगे। सम जेल आर नॉट ब्लैक, सम जेल आर नॉट ब्लैक, ठीक है, इसके अनुसार ये सही है, सम जेल आर नॉट ब्लैक। तो और पॉसिबल वेन डायग्राम भी, क्योंकि ये निगेटिव कंक्लूजन है तो और पॉसिबल भी हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे क्या होगा। तो देखो या तो सारा पॉसिबल वेन डायग्राम बनाओ, या फिर आपको प्रैक्टिस करते करते इतना हो जाएगा कि आप क्विक आंसर करोगे। सम जेल आर नॉट ब्लैक, देखो दिस पार्ट ऑफ जेल, ये वाला जेल का जो पार्ट है ये इंक भी है, ये इंक भी है, और इंक कभी ब्लैक नहीं हो सकता, यानी कि दिस पार्ट जो कि जेल भी है ये भी कभी ब्लैक नहीं होता। दिस मतलब ये कुछ पार्ट है, यानी कि सम जेल आर नॉट ब्लैक, ये हमेशा करेक्ट ही होगा, सारा पॉसिबल वेन डायग्राम में भी ये हमेशा करेक्ट ही होगा। तो इसलिए हमें और बाकी पॉसिबल वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। सम ब्लैक आर नॉट जेल, सम ब्लैक, कुछ ब्लैक जो है वो जेल नहीं होगा। हाँ, तो ये करेक्ट है क्या? नहीं। कैसे नहीं है? देखो पॉसिबल वेन डायग्राम बनाते हैं, ये सम जेल आर, सम जेल जो है वो इंक नहीं है, इसका मतलब हम लोग जो भी, देखो सम जेल आर इंक, ये सही है। इंक और ब्लैक में रिलेशन नहीं है, तो इंक और ब्लैक में रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पर तो ब्लैक हो सकता है, यहां पर हो सकता है ब्लैक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, सम ब्लैक, ये वाला ब्लैक जो है वो जेल है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट हो गया। हम क्या बोले थे, किसी भी एक फिगर में गलत का मतलब गलत, सो दिस इज द रॉन्ग वन। I hope you have enjoyed the theory as well as the examples. In the next part, we will cover few very good questions and the case of either all. Okay, and also we will see in the next video the trending questions, that is how we can derive the statement from the conclusion. So till now, thank you, goodbye, enjoy your life.